बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हार गए, DG ISPR हार गए। यह स्टोरी है आज के हमारे इस व्लॉग की। इमरान खान जीत गया, उसका नज़रिया जीत गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। यह है हमारी इस व्लॉग की स्टोरी। इस स्टोरी पर जाने से पहले ज़रा आज थोड़ा सा सूरत हाल का जायज़ा ले लेते हैं। आज था सेनेट का इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में भी। तो सेनेट के इलेक्शन से पहले बहुत कुछ दंगा फसाद होता रहा और बुलंद बांग दावे किए जाते रहे, और उससे पहले भी ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद ख़त्म हो गया है। सेनेट का इलेक्शन हुआ और बिला मुकाबला वाला जो सिलसिला था वो भी ख़त्म हो गया और वोटिंग हुई। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में जो वोटिंग हुई उसमें तमाम के तमाम वोट पूरे के पूरे निकले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने हासिल किए। 6 सीटें वो जीत गए, 5 अपोजिशन जीत गई, और कोई एक MPA भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो अपने नज़रिए से नहीं हटा और उनका वोट कोई खरीद नहीं सका और वो कायम दायम रहे। जबकि उससे पहले ये कहा जा रहा था, गवर्नर हाउस से भी ये खबरें आ रही थी, इस्लामाबाद से भी आ रही थी, रावलपिंडी से भी आ रही थी, बड़ी बड़ी खबरें आ रही थी, रायगढ़ से भी आ रही थी कि जनाब हम 25 करोड़ का खरीद लेंगे, हम 30 करोड़ का वोट खरीद लेंगे, हम 6 सीटें साथ निकाल सकते हैं, हम 7 निकाल सकते हैं, हमारे साथ 25 MP हैं, हमारे साथ 30 MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो लिहाजा ये जमात ख़त्म हो चुकी है, ये तितर बितर हो जाएगी, इसके पल्ले कुछ नहीं है, इमरान खान अकेला रह गया है, लिहाजा अब ये मामला ख़त्म, मामला ठप, ये कहा गया। और इलेक्शन हो गया। इलेक्शन होने के बाद जो नंबर निकले वो पूरे के पूरे निकले। ये पहला एक आपको धचका लगा। उसके बाद पंजाब में चले जाएं, पंजाब में बदतरीन किस्म की फसाइयत है। आप हल्का सा सांस भी ले लें, आप पे मुकदमा हो जाता है। आप इमरान खान का नाम ले लें, मुकदमा हो जाता है। आप रैली निकालें, मुकदमा हो जाता है। जेलें भरी पड़ी हैं, एलानिया और गैर एलानिया तौर पे ये सब कुछ हो चुका है। लेकिन पंजाब से भी एक भी MPA नहीं बिका और तमाम के तमाम वोट जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज के ख़िलाफ़ गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वोट जो हैं वो इंटैक्ट रहे। कोई एक MPA भी इधर उधर नहीं हुआ। ये तो हुआ पार्टी का, क्योंकि कहा जा रहा था कि ये पार्लिमानी पार्टी जो है इसके 3 ग्रुप हैं, इसके 5 ग्रुप हैं, इसके 7 ग्रुप हैं, ये कहा जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs ने पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी पार्टी डिसिप्लिन का मुजाहरा किया और इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहा। वो जेल में है और उन्होंने अपनी पार्टी को संभाला दिया। ये तो एक बात होगी। दूसरी जानिब जो सरकारी दानिश्वर हैं वो क्या कर रहे हैं, जो प्रो नून भी हैं और जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट भी हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो एक ही बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जमहूरियत हार गई, मिर्ज़ा अफरीदी जीत गया, जमहूरियत हार गई, दौलत जीत गई। मिर्ज़ा अफरीदी को वो आगे कर रहे हैं एक सीट की बुनियाद पे, और उसका फैसला इमरान खान साहब ने किया। अब ये सारी बातें कन्फर्म हो चुकी हैं, तो इसको बयानी को बनाने की कोशिश की जा रही है और जो असल बात है वो नहीं कर रहे। असल बात क्या है? क्योंकि असल बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करना था। 3.5 साल, पौने 4 साल हो गए। पहले जनरल बाजवा और उसके बाद फिर ये बयानिया बनाया फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने, और उनकी तर्जुमानी की DG ISPR ने, और वह मुसलसल 9 मई के बाद से, ख़ास तौर पे 9 मई से लेकर 9 मई 2023, फिर 9 मई 2024, फिर 9 मई 2025, 2 साल से 2 महीने ज़्यादा हो चुके हैं। 26 महीने से एक ही बयानिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशारी है, फसादी है, दहशतगर्द है, और ये फ़ौज की मुखालिफ है, ये फ़लाँ काम कर रही है, ये कौमी सलामती के ख़िलाफ़ काम कर रही है। ये सब कुछ उन्होंने कहा और ये बयानिया DG ISPR की तरफ से भरपूर तरीके से चलाया गया। लेकिन यह बयानिया 8 फरवरी 2024 को भी फना हुआ, अवाम ने इसे मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, और फ़ौज भी इमरान खान के साथ है, क्योंकि पूरे मुल्क में तमाम कंटोनमेंट एरियाज़ में, तमाम DHAs में, तमाम फ़ौजी इलाकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के उम्मीदवारों को वोट मिला, और कोई एक भी DHA का, कंटोनमेंट का, कैंट एरिया का एक भी पोलिंग बूथ ऐसा नहीं था जहाँ पे इमरान खान को वोट ना मिला और वो इमरान खान ना जीता हो। लिहाजा उससे भी सरफ नज़र किया गया और 8 फरवरी 2024 को सबोटाज कर दिया, अवाम के फैसले को मुस्तरद कर दिया। उसके बाद आपने देख लिया फिर 9 मई के आज जो सेनेटर जीते हैं मुराद सईद साहब, 9 मई
फैसल जावेद साहब 9 मई, आजम स्वाति साहब 9 मई, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 9 मई, ये सारे के सारे 9 मई में इनको आपने किया हुआ है जी। और ये DGISPR के बकौल ये सारे इंतशारी हैं, फसादी हैं, दहशतगर्द हैं, और इन्होंने मुल्क में फसाद फैलाया, पता नहीं क्या क्या किया, बगावतें की, दहशतगर्दी की, ये सब कुछ किया। ये DGISPR है और इसको वो मौके से जाने नहीं देते। इसी बयानिए को फिर मरीम साहिबा ने आगे बढ़ाया, शहबाज शरीफ साहब ने आगे बढ़ाया, ख्वाजा साहब ने आगे बढ़ाया, और वो मुसलसल ये बातें करते रहे। और जब भी मौका मिलता है 9 मई 9 मई और 9 मई, तो आज पहली बात तो ये है कि अगर ये सारे फसादिये हैं, इंतशारी हैं, दहशतगर्द हैं और ये सब कुछ हैं, तो फिर आज ये ईवानों में कैसे पहुंच गए? और ये सारे सिस्टम को तोड़कर ईवानों में पहुंचे हैं, और ईवानों में भी पहुंचे हैं और मुंतखब भी हुए हैं, MPs ने मुंतखब किया है। तो आपका बयानिया आज एक बार फिर लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। पहले अवाम ने मुस्तरद किया, फिर अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने मुस्तरद कर दिया। वो आपके इस बयानिए को नहीं मानते, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान कैद है और उनकी आवाज़, उनकी तस्वीर बाहर नहीं आ रही। उनको बदतरीन कैद में रखा हुआ है, उनको, उनकी फैमिली को, और बेशुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब सीनियर मोस्ट, चौधरी परवेज़ इलाही साहब पे वो भी मुकदमा, वो भी जेल भुगत आए, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, सेनेटर रियाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, ये सब के सब, और सबसे तकलीफ दह बात है डॉक्टर यास्मीन राशिद की, उन सबको अपने जेलों में रखा हुआ है और उन पर 9 मई 9 मई 9 मई चलाया जा रहा है। और वो तमाम के तमाम, ये कैसा है कि एक गाड़ी में 3 बंदे सवार थे 9 मई के दिन, 3 पवित्र हैं, वो पाक साफ हैं, वो मुहिब्बे वतन हैं, एक जो है वो दहशतगर्द है। एक कंटेनर में 6 बंदे सवार थे, 5 बंदे पवित्र हैं और 1 बंदा दहशतगर्द है। ये कैसा बयानिया है, ये कैसी स्ट्रेटजी है, ये कैसा इंसाफ है? ये सब कुछ किया गया और ये सब कुछ हो रहा है। अब 9 मई के मुकदमात भी चल रहे हैं और वहाँ पे झूठे गवाह, कोई एक गवाह भी दूसरे गवाह से आपस में उनकी गवाही मैच नहीं कर रही, एक से बढ़कर एक झूठ बोला जा रहा है। और वो खा सिपाही है, खा वो इंस्पेक्टर है, खा वो कांस्टेबल है, कोई भी है, और एक ही गवाह है। वो पिंडी में भी मौजूद है, वो लाहौर में भी है, वो फैसलाबाद में भी है, वो मुल्तान में भी है, वो गुजरांवाला में भी है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ है, एक ही गवाह है और वो हर जगह फिर रहा है। गवाही इसका पीछा कर रहा था 9 मई का, साजिश हो रही है 9 मई, लेकिन उस साजिश को किसी ने नाकाम नहीं बनाया और वो साजिश के पीछे पीछे चलता रहा। तो ना किसी को हालत एहराम में आप माफ़ कर रहे हैं, और कोई उम्रे पे गया हुआ है इंस्पेक्टर मुनीर, तो आप उसको भी हालत एहराम में आप उससे बयान ले रहे हैं, और ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी जानिब कहा जाता है कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा ट्रायल के दौरान कुरान पाक हाथ में रखकर जज से मुखातब किया, और उन्होंने कहा कि जज साहब कुरान पाक मेरे हाथ में है, अगर 9 मई के हवाले से मेरा कोई किरदार है तो मुझ पर कहर नाजिल हो। प्रोसिक्यूशन या पुलिस हल्फ देकर मेरा कोई किरदार था तो मैं कोई भी सजा कबूल करूंगा। शाह महमूद के इस बयान के बाद प्रोसिक्यूशन और पुलिस लाजवाब थी, और यही बात इमरान खान और बुशरा बीबी ने जज साहब से की थी, शायद अफजल मजूका साहब थे, उनसे की थी कि कुरान पाक पे हम हल्फ उठाते हैं, कुरान पाक पे आप हल्फ उठा दें कि आप जनाब जो फैसला दे रहे हैं ये बिल्कुल आज़ादाना तरीके से देंगे। लेकिन वो जज साहब तब्दील हो गए और उन्होंने समाअत नहीं की थी। ये पहले भी हो चुका है। तो 9 मई की बुनियाद पे आपने इन तमाम रहनुमाओं को जो मैंने नाम लिए, उसमें नूरुल कादरी साहब भी हैं, सारे हैं, यानी कि कोई भी नहीं है, और वो ये सारे के सारे 9 मई के बकौल आपके ये दहशतगर्द है, बतौर आपके ये इंतशारी हैं, बकौल आपके ये जमात इंतशारी है, और इसको नून लीग जाती उम्रा आगे से आगे लेके चलती है। और फिर जो आपके लाइक माइंडेड हैं, हम ख्याल हैं, वो भी इसको लेके आगे बढ़ते हैं। लेकिन हुआ ये कि ये सब के सब आज सेनेटर मुंतखब हो गए हैं और ऐवान बाला में पहुंच गए हैं, रियासती अमूर चला रहे हैं। अली यमीन गंडापुर एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो और उनकी काबीना में भी बहुत सारे लोग हैं, और वो भी, उन पर भी 9 मई के मुकदमात हैं। तो ये सूरत हाल चल रही है। तो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के जो लेजिस्लेटर हैं, वो आपको बात नहीं मान रहे,
یہ لیجسلیٹر جتنے بھی قانون ساز یہ نہیں بات مان رہے، اور آپ کا نظریہ، آپ کا بیانیہ ہر روز شکست کھا رہا ہے، ہر روز ہار رہا ہے، اور عمران خان کا بیانیہ، عمران خان کا نظریہ وہ ہر روز جیت رہا ہے اور ہر روز وہ تقویت پکڑ رہا ہے۔ تو اس میں دانش مندی کا تقاضا کیا ہے؟ دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی پالیسیوں کو ریویو کریں، آپ اپنی ساری چیزوں کا جائزہ لیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ ان کو دہشت گرد ثابت نہیں کر سکے، آپ ان کو انتشاری ثابت نہیں کر سکے، اور یہ سسٹم، یہ عوام، یہ اسمبلیاں نہیں مان رہی، اراکین پارلیمان آپ کی بات سے اتفاق نہیں کر رہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی فرض بنتا ہے استعفیٰ دے دیں، معافی مانگیں کہ ہم نے غلط کیا اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمارا موقف درست نہیں تھا۔ تو یہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے بیانیے کے بالکل برعکس ہے۔ تو آپ کو ہر روز آپ ہار رہے ہیں۔ اس پہ مراد سعید صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے عمران خان کے بغیر اس پارلیمانی نظام کا حصہ بننے میں کوئی دلچسپی ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ۔ انتخابات کی واضح اکثریت، فارم 47 کی حکومت مسلط کرنے کے باوجود نیچے سے اوپر تک ایم این اے، سینکڑوں نمائندگان دیگر اسمبلیوں میں کیا کر پائے ہیں جو ایک سینٹ کی نشست کر لے گی، کہ جب ملک میں آئین ہی نہیں تو میں کیا کر سکوں گا۔ اور دوسری جانب انہوں نے کہا کہ جو بھاگ دوڑ شروع ہوئی اور جو ایڈی چوٹی کا زور لگا، تو خان صاحب کی منطق سمجھ آئی کہ آپ کوئی نہیں ہوتے کسی پر کانٹا لگانے والے، کانٹا صرف اللہ کی ذات لگاتی ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ ہم کانٹے پہ کانٹا، وہ کہتے ہیں جی ہم کانٹا لگا دیا، عمران خان پہ کانٹا لگا دیا، پی ٹی آئی پہ کانٹا لگ گیا، مراد سعید پہ کانٹا لگ گیا، فیصل جاوید پہ کانٹا لگ گیا، اعظم صفاتی پہ کانٹا لگ گیا، گنڈا پور پہ کانٹا لگ گیا۔ یہ جتنے کانٹے ہیں، اس سے بے شمار کانٹے اور بھی کانٹے ہیں، اور یہ سارے کانٹے جو ہیں وہ ایک ایک کر کے انڈو ہو رہے ہیں، مٹ رہے ہیں۔ یہ تمام کانٹے جب مٹ رہے ہیں، اور یہ کانٹے لگانے والے جو ہیں، جنہوں نے یہ کانٹے لگائے تھے، ان کا کیا ہے؟ ان کو گھر چلے جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے غلط کانٹے لگائے تھے۔ اور یہ سارے کا سارا ایک ایگو کا مسئلہ تھا، ایک ذاتی پولیٹیکل ایجنڈے کا، ذاتی پرسنل پولیٹیکل ایجنڈا تھا یہ پی پی اے، جس کو نافذ کرنا مقصود تھا۔ وہ پولیٹیکل پرسنل ایجنڈے کی خاطر آئین توڑا، قانون توڑا، جمہوریت توڑی، بنیادی حقوق پامال کیے، چار دیواری پامال کی، یہ سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود آپ ہار رہے ہیں۔ اور مراد سعید صاحب نے کہا کہ اس سے زیادہ ایڈی چوٹی کا زور لگا لو، چاہے ایوانوں اور عدالتوں کو کہبہ خانے بنا دو، ملک کی ہر قابل فروخت زبان سے اپنی خدائی کے بیانیے بنوا لو۔ آج عمران خان نے آپ کی آنکھوں کے سامنے محض ایک پوسٹر رکھا ہے کہ جس کا ٹائٹل ہے آپ کوئی نہیں ہوتے کسی پر کانٹا لگانے والے۔ مراد صاحب نے ایک اور بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ مجھے پیغام ملا تھا کہ جناب آپ کاغذات جمع کروائیں سینٹ کے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں حلقے کا آدمی ہوں تو الیکشن لڑتا ہوں، کیونکہ 8 فروری کو میرے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے تھے، میرے تائید کنندہ، تجویز کنندہ کو اٹھا لیا گیا تھا اور اٹھا کے پھینک دیا گیا تھا، اور کسی کو بھی 8 فروری کو جو کچھ ہوا، تو اس لیے یہ کیسے ممکن ہے۔ ہم ہائی کورٹ تک گئے، ہماری سنوائی نہیں ہوئی، ان کا سینٹ میں بھی یہی ہوا، لیکن ہمارے پھر کاغذات منظور ہوئے، اور منظور ہونے کے بعد میں میدان میں رہا، اور پھر سینٹ کے الیکشن ملتوی کر دیے گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وجہ کیا ہے، تو وجہ اب سمجھ آئیے کہ عمران خان، انہوں نے کہا کہ سچ کہوں تو مجھے خان صاحب کی سوچ بھی سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرنا ہے، مراد سعید کو سینیٹر بنا کر فائدہ کیا ہے۔ ایوان بالا کا احترام نہ شبلی فراز کا گریبان بچا سکا، نہ وزیر اعظم، نہ اعظم صفاتی کی چادر اور 4 دیواری بچ گئی، اور قید تو وہ ہے جو اعجاز چودھری 2 سال سے کاٹ رہا ہے۔ مراد سعید کا سر کیا بچا لینا ہے اس نے؟ تو یہ ساری صورتحال، لیکن اصل بات کیا تھی؟ اصل بات یہ تھی، گنڈا پور کے بارے میں بھی یہ کہا گیا، پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہم گورنر راج لگا دیں گے، سارے ایم پی ایز ہمارے ساتھ ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ تو اس لیے جناب آج کا جو دن ہے یہ 8 فروری 2024 کی طرح کا دن ہے، 21 جولائی کو پنجاب اسمبلی میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی آج پھر وہی ہوا ہے جو 8 فروری کو ہوا، کیونکہ وہ سارے کے سارے موجود ہیں۔ اور ایک ہی بات ہے کہ اگر آپ صحیح ہیں تو پھر یہ سب
سسٹم میں کیوں ہیں, امور مملکت کیوں چلا رہے ہیں. وہ بہت اچھا ہوا تھا جب جوڈیشل کمیشن کا کمیٹی کا اجلاس تھا تو تمام آنریبل ججز سپریم کورٹ کے بیٹھے تھے, چیف جسٹس سمیت. تو اس وقت بیرسٹر گوہر نے, بیرسٹر علی ظفر نے بھی یہ کہا تھا, اور شبلی فراز صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ جناب اس وقت یہاں پہ 2 دہشت گرد بیٹھے ہیں. تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ہم جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ طاقتور حکمرانوں کی نظر میں ہم دہشت گرد ہیں, ہم باغی ہیں, غدار ہیں. تو یہ بھی ہوا. تو یہ ہے سچویشن, یہ ہے صورتحال. تو جناب آج کا دن جو ہے اس کو اس اینگل سے دیکھیں تو بہت سارے عبرت کے نمونے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.